पुस्तक का नाम समयदान ही युग धर्म। भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दृष्टिकोण बदले तो परिवर्तन में देर न लगे। कब किस दान की महिमा अत्यधिक बढ़ी चढ़ी मानी जाती है, इस प्रश्न के उत्तर में एक ही बात कही जा सकती है कि जब जिस विपत्ति का अत्यधिक प्रकोप हो तब उसके निराकरण का उपाय ही सर्वश्रेष्ठ दान है। प्यास के संत्रस्तों को पानी, भूख से तड़पतों को अन्न, अग्निकांड का शमन करने के लिए जल, बाढ़ की चपेट में घिरों को नाव, दुर्घटनाग्रस्तों को चिकित्सा उपचार जैसे उन साधनों की आवश्यकता पूर्ति की जाती है जिसके कारण संकटग्रस्तों को अत्यधिक त्रास सहन करना पड़ रहा हो। वर्तमान समय में आस्था संकट के रूप में घोर दुर्भिक्ष जन जन के ऊपर प्रेत पिशाच की तरह चढ़ा हुआ है। लोग बेतरह भूल भुलैयों में भटक रहे हैं। दृष्टिकोण में ऐसी विकृति समा गई है कि उल्टा सीधा और सीधा उल्टा दिखता है। कौरवों को नवनिर्मित राजमहल में प्रवेश करते समय जल में थल और थल में जल दिख पड़ा था। इस कारण वे मति भ्रम में पड़े, दुर्गति को प्राप्त हुए और उपहासास्पद बने। सोचा इस प्रकार जाना चाहिए कि एकता और समता की मान्यता अपनाई जाए, मिल बांट कर खाया जाए, हंसते हंसाते रहा जाए, सहयोग और सहकार की रीति नीति अपनाई जाए। वह बर्ताव दूसरों के साथ न किया जाए जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हर कोई अपनी प्रामाणिकता अक्षुण्ण रखे, अनीति न कोई करे न सहे, न कोई अमीरी का अहंकार जताए और न किसी को अभावग्रस्त रहने के लिए बाधित रहना पड़े। चरित्र में शालीनता और व्यवहार में सज्जनता का गहरा पुट रहे। मानवीय गरिमा के उपयुक्त मर्यादाओं के परिपालन में कोई कोताही न बरते और न वर्जनाओं के उल्लंघन की उद्दंडता बरतने की छूट किसी को मिले। उच्च विचारों को मान्यता देते हुए सादा जीवन जीते हर किसी को देखा जा सके। मानवीय कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के परिपालन के लिए समाज व्यवस्था बने और उसका पालन करने के लिए हर किसी को सहमत तथा अथवा बाधित किया जा सके। किंतु जो चिंतन, प्रचलन, व्यवहार एवं लक्ष्य अपनाया जा रहा है वह लगभग उल्टे स्तर का है। हर किसी को आपाधापी पड़ी है। जो जितना भी जिस प्रकार भी बटोर सकता है उसमें कमी नहीं रहने दे रहा है। साथ ही जो उपलब्ध है उसका थोड़ा उपयोग करने में ही अहंकार की पूर्ति मानी जा रही है। उद्दंडता की समर्थता का पर्यायवाचक बनने का प्रयत्न कर रही है। आदतों में घुसी पड़ी विकृतियां अशांति और उद्विग्नता को दिन दिन बढ़ावा दे रही हैं। असंतोष, खीज, थकान, निराशा के साथ साथ आक्रमण और प्रतिरोध का कुचक्र ऐसा चल रहा है जिसका और छोर कहीं दिख नहीं पड़ता। विज्ञान भी बड़ा और बुद्धिवाद भी, पर दोनों के ही दुरुपयोग से बीमारी, गरीबी, बेकारी निरंतर बढ़ रही है। प्रदूषण की विषाक्तता जीवन के लिए चुनौती बन रही है। नशेबाजी, प्रपंचों की बहुलता के प्रचलनों को देखते हुए प्रतीत होता है कि लोग धीमी गति से सामूहिक आत्महत्या की योजनाबद्ध तैयारी कर रहे हैं। इस सब का निष्कर्ष एक शब्द में बुद्धि विपर्य कहा जा सकता है। आस्था संकट यही है। अपने समय में सबसे बड़ा अभाव और कष्ट यह है कि लोगों को मानवोचित स्तर पर सोचना और तदनुरूप क्रियाकलापों का जीवन में ढाल सकने में सफल होना कठिन जान पड़ता है। पानी ढलान की ओर से सहज ही निकलता है, पर उसे ऊंचा उठाने में असाधारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सत्साहस के क्षेत्र में चरम सीमा की दुर्बलता छाई हुई है। भ्रष्ट चिंतन अपनाते ही दुष्ट आचरण बन पड़ने का सिलसिला तो तेजी से चल ही पड़ता है। यही सामाजिक विकृतियों की उद्गम स्थली है, जहां उभरने वाला प्रवाह अपने प्रवाह में कीचड़ ही कीचड़ भरता है। पाचन तंत्र खराब हो जाने पर बढ़ती हुई विषाक्तता असंख्यों आकार प्रकार के रोग उत्पन्न करने लगती है। ठीक इसी प्रकार विकृत चिंतन का अंगड़ उमड़ पड़ने पर आंखों में धूल भर जाती है और यथार्थता को सही रीति से देख पड़ना कठिन पड़ता है। क्रियाएं स्वतः ही नहीं बन पड़ती, उनके पीछे आकांक्षाओं, मान्यताओं एवं विचारधाराओं का गहरा पुट रहता है।
शरीर मन का वाहन है, उसे वही करना पड़ता है जिसके लिए मन रूपी संचालक उसे निर्देश देता और दबाव डालता है। कठपुतली को बाजीगर के इशारे पर ही तो नाचना पड़ता है। सुधार उपचार करना हो तो एक ही उपाय अपनाना पड़ेगा कि कुविचारों के प्रभावों को मोड़ा और उसकी दिशाधारा को सदुद्देश्यों के साथ जोड़ा जाए। इतना बन पड़ने पर वह सरल हो जाएगा, जो इन दिनों सर्वत्र अपेक्षित है। यहाँ चेचक की फुस्सियों पर मरहम न लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, पर प्रतिवेदन यही प्रस्तुत किया जा रहा है कि उस रक्त विकार का भी उन्मूलन किया जाए, जो चेचक से लेकर गलित कुष्ठ तक अनेकानेक विकृतियों का मूल कारण बन जाता है। नाली के ऊपर चूना छिड़क देने से काम नहीं चलता, उसमें भरी हुई सड़ी कीचड़ की परतें उठाने और पानी की तेज धारा से उसे बहाने की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा चूना छिड़कने से क्षणिक संतोष भर किया जा सकता है, किंतु विषाक्त कृमि कीटकों का निरंतर चल रहा उत्पादन स्थायी रूप से रोका न जा सकेगा। संसार के कोने कोने में स्थानीय परिस्थितियों और प्रचलनों में अनुरूप असंख्यों प्रकार की अवांछनीयताएं अनेक रूपों में उभरती देखी जाती हैं। सोचने वाले उन सबको स्वतंत्र समस्या समझकर सामयिक एवं स्थानीय उपाय ही अपनाते हैं। इसका परिणाम आहत स्थान पर सुन करने वाले लेप लगा देने जैसा होता है। हाथों हाथ तो कुछ सुधार दिख पड़ता है, पर जैसे ही उस लेप का प्रभाव हल्का होता है, व्यथा ज्यों को त्यों फिर उभर आती है। इस खिलवाड़ में समय नष्ट करते रहने की अपेक्षा उपयुक्त यही है कि विचार क्रांति का तूफानी सरंजाम जुटाया जाए और उसे प्रचंड बनाया जाए। प्राकृतिक सफाई तो तूफानी अंधड़ और घटाटोप वर्षा का प्रबल प्रवाह ही व्यापक रूप में संपन्न कर पाता है। यो घर आंगन में बुहारी लगाकर सफाई की चिन्ह पूजा तो किसी प्रकार होती ही रहती है। भटकाव में पड़ने की अपेक्षा हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी समूची तन्मयता एवं तत्परता को उसी में नियोजित करना चाहिए। इसके लिए तर्क और तथ्यों पर आधारित यथार्थता का प्रबल प्रतिपादन बहुत हद तक काम दे जाता है। इन शताब्दियों में प्रजातंत्र और साम्यवाद की विचारधारा दो मनीषियों ने इस प्रकार प्रस्तुत की है कि उन्होंने संसार के 2/3 मस्तिष्कों को अपने प्रभाव की परिधि में जकड़ लिया। जो 1/3 शेष हैं वे अपने निहित स्वार्थों की वकालत प्रकट करते देखे जाते हैं। विरोध उनका ऐसा उथला होता है कि जिसका खंडन किए जाने पर बंगले झांकने और खिसे निपोड़ने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बन पड़ता। शालीनता की पक्षधर विचार क्रांति की दृढ़ता और यथार्थता के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। उसके प्रयोग जहाँ कहीं जितनी सशक्तता के साथ प्रयुक्त किए गए हैं, उन्होंने अपना चमत्कारी प्रतिफल प्रस्तुत किया है। यह बात अलग है कि संकीर्ण स्वार्थों का समूह उनके साथ पूर्वाग्रह की तरह जुड़ा हुआ हो और ऐसा प्रभाव परिणाम हो सकता था वैसा न हुआ हो। विचार क्रांति का ही परिणाम है कि उसके एक जगजोर ने इन्हीं दिनों राजशाही, सामंतशाही, साहूकारी व्यवसाय, जातिगत उच्च नीच, दास दासी प्रथा जैसे चिरकाल से जड़ जमाए बैठे अनौचित्यों को जड़मूल से उखाड़कर फेंक दिया है। अब अनेक खंडहरों पर इतिहास के विद्यार्थियों की ही नजर पड़ती है। पुरातन काल जैसा वैभव और जलजला उनका कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। कई विचार क्रांति में व्यक्तियों का परिमार्जन प्रमुख है। इन दिनों निजी जीवन में व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता का बोलबाला है। इनके स्थान पर प्रतिष्ठापना यह की जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी समाज निष्ठा अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भले ही इसके लिए निजी लोभ, मोह और अहंकार को नियंत्रित अनुबंधित करना पड़े। निरक्षीर विवेक वाली दूरदर्शिता को प्रश्रय मिले, भले ही इसके लिए कितने ही पुराने प्रचलनों को ताक पर उठाकर रखना पड़ता हो। जन जन को ऐसी रीति नीति अपनाने के लिए बाधित किया जाए जिससे मानवीय गरिमा के साथ जुड़ी हुई सद्भाव संपन्न शालीनता के अनुरूप ही
आचरण करते बन पड़े। सहकार, शिष्टाचार, सज्जनता के उदार समावेश का यह हर कार्य में भली प्रकार संपुट हो। बड़ी मछली छोटी को खाती है, यह एक उद्दत उदाहरण है। आमतौर से तो दुर्बलों, अबोधों पर स्नेह सहयोग ही बरसता है। यदि यह परंपरा न रही होती तो हर मानव अपनी संतान का भक्षण कर रही होती और सृष्टि का समापन अब से बहुत पहले ही हो गया होता। इन दिनों मनुष्य की निजी आदतों से लेकर समाज, शासन, व्यवसाय आदि में अवांछनीयता के ऐसे तत्वों का असाधारण रूप से समावेश हो गया है जिन्हें पनपना नहीं चाहिए था। आवश्यकता इसी सफाई की है। इसके लिए प्रतिभाशाली हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान देना पड़ेगा। मनीषियों की लेखनी और वाणी को सशक्त अस्त्र शस्त्रों की भूमिका निभानी चाहिए। वक्ता की वाणी इतनी मुखर होनी चाहिए कि उसकी यथार्थता मिश्रित ओजस्विता हर सुनने वाले को ध्यान देने और अनौचित्य से विरत होने के लिए बाधित कर सके। युग गायक सरसता की ऐसी स्वर लहरी निर्धारित कर सकता है जिससे उसके ऊपर लगा कामुकता भड़काने का कलंक दूर धुल सके। धनिकों के लिए प्रायश्चित का ठीक यही समय है। व्यक्तिगत संपदा को शासकों से लेकर ईर्ष्यालुओं तक कोई भी सहन नहीं करेगा। अगले दिनों की उथल पुथल में यह बिजली सबसे पहले संचित संपदा पर ही गिरेगी, क्योंकि अनेकानेक समस्याओं, संकटों और विडंबनाओं का प्रमुख कारण लोभ लिप्सा को ही माना जाता रहा है। अच्छा हो जिसके पास अनावश्यक संग्रह है, वे उससे युग धर्म की पुकार को सुनने समझने के उपरांत उसी हेतु विसर्जित कर दे। जनमानस को प्रभावित करने वाले और भी अनेक तंत्र हैं। इसमें प्रेस ने अपना मजबूत स्थान बना लिया है। अभिनय भी बल कौशल का प्रतीक प्रतिनिधि बनकर रह रहा है। जिनमें नेतृत्व कर सकने की प्रतिभा हो वे उसे अपनी विशिष्टता सिद्ध करने के लिए यत्र तत्र लोलुपता में खर्च न करें, वरन लोकमानस के साथ गूंथ कर ऐसा प्रबल प्रयत्न करे कि बुद्ध, गांधी, शंकर, दयानंद, विवेकानंद, विनोबा की तरह सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पूरी कर सके। इन संबंध में किसी को भी अपनी क्षमता कम करके नहीं आंकी चाहिए। ठिठुरी का समुद्र सुखाने का संकल्प अगस्त की सहायता से पूरा होकर रहा था। कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो जैसे विचारक किसी यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक नहीं थे। कबीर और रैदास जैसों ने यथार्थता के प्रतिपादन में इतना साहस दिखाया कि जमाने के सामने अकेले ही अड़ जाने की उनकी प्रतिज्ञा अंत तक निभी रही। हजारी किसान ने नितांत अनपढ़ होते हुए अपने संपर्क क्षेत्र में 1000 आम्र उद्यान बनाने में सफलता पाई थी। धुन के धनी इतने शक्ति संपन्न होते हैं कि साधनों और सहयोगियों की परवाह न करते हुए भी वे अपनी नाव चलाते और उसमें बिठाकर अनेकों को पार करते हैं। युग धर्म ने जिस एक आधार को प्रमुख घोषित किया है वह है विचार क्रांति, जनमानस का परिष्कार, प्रचलनों में विवेक सम्मत निर्धारणों का समावेश। यह सब क्रियापरक कम, भावना प्रधान अधिक है। इसके लिए विचारणा से लेकर भाव संवेदनाओं की मानसिकता को झकझोरने से काम चल जाएगा। दृष्टिकोण में बदलाव आने पर प्रचलनों में उलट पुलट होकर रहेगा। जिस दिशा में प्रतिभाएं समूचे मनोयोग के साथ बढ़ेगी, उस पर पीछे चलने वाले अनुयायियों की कमी रहने वाली है ही नहीं। आंखों पर जिस रंग का चश्मा पहन लिया जाता है, सभी वस्तुएं उसी रंग की दिखाई पड़ती हैं। दर्पण में अपना ही चेहरा दिखता है, गुंबज में अपनी ही आवाज गूंजती है, छाया अपने साथ साथ ही चलती है। मनुष्य का विकसित व्यक्तित्व जब आदर्शवादी मार्ग पर चलने का संकल्प करता है तो उसकी शक्ति हजारों गुनी हो जाती है। सहयोगियों और साधनों की भी कमी नहीं रहती। आवश्यकता केवल एक है, अपनी मनस्वी सत्ता के जागरण की और उसकी उत्कृष्टता के साथ जोड़ते हुए आदर्शवादिता के मार्ग पर धकेल देने की।
प्रभावोत्पादक समर्थता। आम शिकायत एक ही सुनी जाती है कि हम लोगों को सिद्धांतवादी परामर्श देते हैं, वे स्वीकारते नहीं। इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता और जो कहा गया है उस पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। असफलता की यह शिकायत पूरी तरह गलत नहीं है। यदि गलत रही होती तो जितने धर्मोपदेशक आज हैं पहले दिनों में भी उससे कम नहीं थे। उन्होंने जमाने को बदल दिया होता। कभी देश में प्रधान 7 ऋषि थे। वह संख्या तो नगण्य ही थी, पर उनके निजी व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली थे कि कहते हैं कि सातों ने 7 द्वीपों में समूचे संसार में धर्म धारणा की ऐसी हवा चलाई जिससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। देश में साधु ब्राह्मण सीमित संख्या में थे, पर वे स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए बिखरे हुए देश के कोने कोने में पहुंचते थे और लोगों को अनगढ़पन से छुड़ाकर कर्मठता और सद्भावना से अनुप्राणित करते थे। जब प्राचीन काल में धर्म प्रचारक के जादुई चमत्कार देखने को मिलते रहे हैं, तो आज उस प्रक्रिया के विपरीत शिकायत करनी पड़े, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्यमय कारण होना चाहिए। अन्यथा जो बादल पहले पानी बरसाते थे अब क्यों धूलि बरसाए और क्यों हर किसी को शिकायत का मौका दे। यहाँ समझने योग्य बात एक ही है कि वरिष्ठ व्यक्तित्व ही सामान्य जनों को प्रभावित करते हैं। घटिया लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती कि हर किसी को अपने कथन की प्रामाणिकता का विश्वास दिला सके और उत्कृष्टता के पक्षधर परामर्शों को अपनाने के लिए किसी को सहमत कर सके। वक्ता ऊंचे मंच पर बैठा करते हैं और श्रवणकर्ता उनसे तनिक नीचे बैठे होने पर कही गई बात को आसानी से सुन लेते हैं। यदि वक्ता नीचे गड्ढे में बैठा हो तो ऊपर बैठे श्रवणकर्ताओं तक बात पहुंचाना कठिन होता है। प्रसंग जब आदर्शों को अपनाने का होता है तो वक्ता को उस उच्चता की कसौटी पर हर दृष्टि से कसे जाने के उपरांत सही सिद्ध होना चाहिए, अन्यथा कथन प्रतिपादन हवा में उड़कर रह जाएगा। नौसिखियों को कला कौशल सिखाने वाला अपने विषय का निष्णांत होना चाहिए। स्कूली अध्यापक भी छात्रों की तुलना में अधिक पढ़े होते हैं। संगीत सिखाने वाले की योग्यता भी असंदिग्ध होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच तो इतने से भी काम चल जाता है, किंतु जहाँ तक आदर्शवादी, सुधारवादी और जीवन में परिवर्तन लाने वाले धर्म प्रसंगों का सवाल है, वहाँ यह बात अनिवार्य होती है कि उपदेष्टा जो कुछ दूसरों से कराना चाहे उसे स्वयं भी दृढ़तापूर्वक आचरण में उतारे। सुधार के प्रसंग में लोग वक्तृता सुनने से कहीं अधिक दिलचस्पी इस बात में लेते हैं कि जो कहा जा रहा है उसे उपदेशक ने अपने निजी जीवन में किस हद तक अपनाया। देश, धर्म, समाज और संस्कृति का अभ्युदय इसी पर निर्भर है कि इनसे संबंधित व्यक्ति संपर्क में आने वालों को अपने व्यक्तित्व की गरिमा से उस विशिष्टता के प्रभावित करें जो आडंबर बनाने से नहीं वरन भावना, श्रद्धा और जीवनचर्या के साथ जुड़ी हुई निष्ठा पर अवलंबित है। बुरे लोग यदि दबंग होते हैं तो साधारण स्तर के अनेक लोगों को अपने दुर्व्यसनों में सहयोगी बनाने के लिए घसीट लेते हैं। नशेबाजों की मंडलियां बन जाती हैं, चोर लफंगे भी गिरोह बना लेते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि सूत्र संचालकों की कथनी और करनी में एकता होती है, भले ही वह बुरे स्तर की ही क्यों न हो। बिजली के 2 तार मिलने पर ही करंट चालू होता है। कथनी और करनी दोनों के संयोग से ही उपदेश में शक्ति उभरती है, अन्यथा लोग यही मानते हैं कि वह कथन निभाने योग्य नहीं है। वक्ता जब इतने जोर शोर से अन्यायों में बदलाव लेने की बात करता है और उसका महात्म्य फलितार्थ भी उच्च कोटि का बताता है तो उसे अपने आचरण में क्यों नहीं लाता। इस प्रश्न के उत्तर में 2 ही बातें उभर आती हैं। एक तो यह कि कथन व्यवहारिक नहीं है, सुधार संभव नहीं है। आम लोग जो नीति अपनाए हुए हैं वही ठीक है। यदि सुधारवादी कथन ठीक है और उसका मार्गदर्शन करने वाला उपदेष्टा उसे स्वयं करने से कतराता है
तो यह समझा जा सकता है कि कहने वाला ठग है, दूसरों से अपना सम्मान कराना चाहता है और स्वयं घटियापन अपनाकर उन लोभों को उठाना चाहता है, जिन्हें स्वार्थपरायण लोग अपने ढंग से अपनाते रहे हैं। यही वह संदेह हैं जिनके कारण आदर्शवाद के उपदेशकों पर से जन साधारण की निष्ठा उठती जाती है। विचार क्रांति वकीलों जैसी दलाली देने से संभव नहीं हो सकती। उससे तो अधिक से अधिक यह हो सकता है कि भ्रांतियों का निवारण बन पड़े, किंतु प्रचलन मात्र इतने से ही नहीं चल पड़ते हैं। उनके पीछे व्यक्तिगत स्वार्थपरता, अहमन्यता, दूसरों के प्रति उपेक्षा जैसी दृष्ट मान्यताएं भी छद्म रूप से काम कर रही होती हैं। यदि उन पर अंकुश लगाते न बन पड़े तो तथाकथित सुधारक भी मुखौटे बदलते रहने वाले बहुरूपीय मात्र बनकर रह जाते हैं। देखा जाता है कि बेटी का विवाह सामने होने पर सभी लोग दहेज विरोधी बनते हैं, पर जब बेटे के विवाह की बारी आती है तो प्रकट या गुप्त रूप से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। यही कारण है कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं कि उद्घोषकर्ता ही समय आने पर मुखौटे बदल लेते हैं और यह अति महत्वपूर्ण आंदोलन मात्र प्रोपेगेंडा का उपहासास्पद विषय बनकर रह जाता है। धर्मोपदेश देने वाले सच्चे अर्थों में उसका पालन करे तो कोई कारण नहीं कि अनुकरणीय कर्ताओं की कमी रहे। नानक कबीर जैसे संतों की प्रामाणिकता और प्रखरता भावनाशीलों को असाधारण रूप से आंदोलित करती और असंख्यों को ऐसे अनुयायी बनाती रही हैं, जो कष्ट कठिनाइयों से निपटने की कसौटियों पर भी लगातार खरे उतरते रहे हैं। प्रस्तुत कठिनाइयों से निपटने का लगभग सही स्तर का निर्धारण यह है कि लोकमानस को भ्रांतियों से उबारा और परिष्कार कर विवेकशीलता अपनाने के लिए तर्क, तथ्य, अनुभव और प्रमाण के आधार पर सहमत किया जाए। यही विचार क्रांति है। इसका दूसरा चरण है क्रियात्मक परिवर्तन। इसे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी कह सकते हैं। प्रवाह को रोकने और उल्टे को उलटने के लिए साहस भरा पुरुषार्थ चाहिए। प्रतिभा परिष्कार इसी का नाम है। यही तो चरण बढ़ाते हुए महाक्रांति का लक्ष्य पूरा करना संभव है। सतयुगी प्रचलन के लिए वातावरण बनाना इसी आधार पर बन पड़ेगा। निर्णायक निर्धारण यह है कि इसके लिए जीवट के धनी प्राणवान प्रतिभाओं का भावभरा समयदान चाहिए। समयदान को सर्वोत्कृष्ट दान इसलिए माना गया है कि उसमें ईश्वर प्रदत्त समय एवं शरीरगत पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष रूप में श्रम और अंतःकरण की भाव संवेदना का गहरा पुट रहने पर ही यह प्रक्रिया सशक्त रूप में बन पड़ती है। प्रभावी समयदान वही है जिसमें समय, श्रम और संकल्प का त्रिविध समन्वय हुआ है। ऐसा समयदान ही युग परिवर्तन की महान प्रक्रिया संपन्न कर सकने में समर्थ हो सकता है।